10 महीने में 10 साल पीछे कर दिया हिमाचल। सप्लीमेंट्री एक तो आपदा और उसके बाद ये सरकार भी एक तरह की आपदा ही है। आप ये काम कर देते, डिनोटिफाई करने के बजाय उसको भरने का काम करते। चलो आपको बोल अच्छा, उसके बाद पटवार सर्कल, नीड बेस्ड बोल दिया पटवार सर्कल में भी नहीं। अध्यक्ष महोदय, लेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिप्लाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय अजय सोलंकी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो सूचना रखी गई है ये केवल राजस्व विभाग की रखी गई है, अन्य कार्यालय भी थे और मैं चाहता था कि इसमें पद भी सृजित हुए थे या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये कार्यालय खोले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये नोटिफिकेशन हुई थी उसके बाद हमारी सरकार बनी और हमारी सरकार ने वहाँ सर्वे करवाया। ये महज एक नोटिफिकेशन थी। उस कार्यालय में ना तो कोई अधिकारी की नियुक्ति थी ना तैनाती थी। ये चाहे वो कालाम की बात है, चाहे पटवार, पोलियाँ, अम्बावाल, कालाम, देवनी, नागल, स्क्वेती की बात है, और जो पशुपालन के भी विभाग खोले गए थे, महज चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की नोटिफिकेशन हुई थी और उसमें कोई भी कर्मचारियों की तैनाती नहीं हुई थी। सरकार ने जब ये पाया कि अभी इनकी कर्मचारियों की बगैर नियुक्ति के ये नोटिफिकेशन कर दी गई है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता था। तो सरकार ने फैसला किया कि इन जब भी ये इंस्टीट्यूशन खुलेंगे पहले सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, उसके बाद इन संस्थानों को सर्वे के आधार पर क्या ज़रूरत भी है कि नहीं ज़रूरत है, उस सर्वे के आधार पर इनको दोबारा खोलने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। माननीय सदस्य श्री जयराम ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अलग तरह की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने आते हुए की है। जो संस्थान खोले गए थे लोगों की मांग पर खोले गए थे, वहां के जनप्रतिनिधियों के कहने पर खोले गए थे, विधायकों के कहने पर खोले गए थे। और जब जनप्रतिनिधि किसी मांग को उठाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका रेलेवेंस होता है, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उसे मालूम होता है कि मेरे क्षेत्र में इस चीज की आवश्यकता है, ये होना चाहिए। और उस दृष्टि से ये सारे संस्थान खोले गए थे। और ऐसे कितने संस्थान जो पिछली सरकार ने आपके जमाने में खोले थे और उसके बाद सरकार बदल गई, फंक्शनल नहीं हुए थे, पोस्टिंग नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन संस्थानों को चलाया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस प्रश्न के माध्यम से, क्या हिमाचल प्रदेश में आप जिस जानकारी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक प्रश्न है लेकिन बेस इसका बहुत ब्रॉड है इसका, कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे संस्थान जो फंक्शनल थे 8-8 महीने से, जो फंक्शनल थे 6-6 महीने से, अधिकारी वहां पर बैठे थे, तहसील चल रही थी, सब तहसील चल रही थी, बीडीओ का ऑफिस चल रहा था, सरकार आने के बाद बंद करने के क्या आधार आपने तय किए? दूसरी बात, आप मुख्यमंत्री बने, आप होली के अवसर पर पालमपुर गए। पालमपुर में जाकर के वहां के विधायक महोदय ने कहा कि मेरे यहां पर बीडीओ का ऑफिस खोला गया था लेकिन किन्हीं कारणों से बंद, मैंने वो सुना है भाषण भी, किन्हीं कारणों से वो बंद हुआ और मेरा आपसे निवेदन है कि उसको खोला जाए। और आपने जो बीडीओ का ऑफिस आपने पालमपुर खोला था उसको आपने बंद कर दिया था, डिनोटिफाई कर दिया था, और फिर उसके बाद आपने घोषणा की कि मैं आज घोषणा करता हूं कि बीडीओ का ऑफिस यहां पर खोल दिया जाएगा। आप नालागढ़ गए, सॉरी बद्दी गए। बद्दी में एसडीएम का इंडस्ट्रियल हब है, वो हमारा एशिया का सबसे बड़ा हमारा फार्मा हब है, और वहां पर बीडीओ का ऑफिस में नहीं था, बीडीओ का ऑफिस नहीं था अपना, उनका 3 जगह उनका बीडीओ का ऑफिस पड़ता है, एसडीएम का ऑफिस नहीं था। एसडीएम का ऑफिस मैंने वहां पर खोला, बीडीओ का ऑफिस खोला और आपने डिनोटिफाई कर दिया।
और डिनोटिफाई करने के बाद आपका प्रवास हुआ। यहां पर बैठे हैं माननीय सदस्य जो सीपीएस हैं, उन्होंने कहा कि मेरे यहां पर जो है एसडीएम का दफ्तर खुलना चाहिए, बीडीओ का दफ्तर खुलना चाहिए, और आपने खड़े होकर के कहा कि मैं एसडीएम का दफ्तर भी खोलने की घोषणा करता हूं और बीडीओ का दफ्तर भी खोलने की घोषणा करता हूं। यह क्या तमाशा बनाया हुआ है? इस तरह का मजाक भी मुख्यमंत्री के इंस्टीट्यूशन का आज से पहले नहीं हुआ जो आज हुआ है। और ये सारा काम जो भी किया दुर्भाग्य सप्लीमेंट्री प्लीज, सप्लीमेंट्री प्लीज। और ऐसे 1050 संस्थान तो हिमाचल प्रदेश में बंद किए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहूंगा, क्या आप जो कम से कम एक शुरुआत तो करिए। 10 महीने में 10 साल पीछे कर दिया हिमाचल, और 10 साल, हाँ तो 10 साल पीछे हो गया। प्लीज सप्लीमेंट्री। एक तो आपदा, और उसके बाद ये सरकार भी एक तरह की आपदा ही है। जब से बनी है बंद किए जा रहे, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, सब कुछ बंद। सप्लीमेंट्री प्लीज, सप्लीमेंट्री। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो इंस्टीट्यूशन फंक्शनल कर दिए गए थे, जहां स्टाफिंग हो गई थी और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद सैंक्शन स्टाफ वहां पर ज्वाइन कर चुका था, क्या आप उनको दोबारा से फंक्शनल करने के आदेश करेंगे? दोबारा से आपको नोटिफाई करके उनको फिर से कर, अपने ही फट्टा लगाओ, लेकिन कम से कम आगे तो बढ़ो। 10 मुख्यमंत्री जी, आप 10 कदम पीछे चले गए हैं। ये मैं जानना चाहता हूँ। कार्य होता है कि प्रश्न लगा है तो पूछना है। नहीं, पर सप्लीमेंट्री तो उठे। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात पूछना चाह रहा हूं। माननीय सदस्य इस सदन में नए हैं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जब भी कोई इंस्टीट्यूशन खोला जाता है और कैबिनेट में अप्रूवल होती है और उसमें पोस्टों की क्रिएशन का भी एजेंडा साथ ही आता है। कोई संस्थान खोल रहे हैं और उस संस्थान को खोलने के लिए पद कितने सृजित होने चाहिए, धरातल पर तब होगा ना जब अगर डिनोटिफाई कर दिया है। प्लीज डोंट इंटरप्ट प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए। आप इस जवाब में यहां पर उप तहसील कालाम 12 पद सृजित है। ये कह रहे हैं कि पद ही नहीं है, तो 12 पद सृजित भरने का काम तो करो। आप ये काम कर देते, डिनोटिफाई करने के बजाय उसको भरने का काम करते। चलो आप तो बोल दिया। उसके बाद पटवार सर्कल, नीड बेस्ड बोल दिया। पटवार सर्कल में भी नहीं अध्यक्ष महोदय, लेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिप्लाई। और उसके बाद पांच पोस्ट उसमें क्रिएटेड है। जब पोस्टें क्रिएटेड है तो इस प्रकार से न पद सृजित, भाषण देते हैं सब लोग ये जाकर के, जैसे नीचे जो बिल्कुल अनपढ़ लोग बैठे हैं, कुछ जानते ही नहीं। ये हिमाचल लिटरेसी में केरल से आगे हो चुका है और सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या समझदारी में भी इसमें एक चीज मैं जानना चाहता हूं प्लीज कि जो भी माननीय सदस्य अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में जो संस्थान हमने खोले थे उनको नहीं खोलना चाहते हैं, उनको डिनोटिफाई जो किया गया है वो तो कर ही दिया डिनोटिफाई, तो लिख करके देना, जनप्रतिनिधि के नाते लिख करके दे। क्या हमें नहीं चाहिए भाई? तो जिस तरह से ये कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन गया आपकी विधानसभा में। चलिए ठाकुर साहब उड़ेगा इस तरह से आपको। प्लीज और लिख करके दें। क्या लिख करके देंगे? हाँ ठीक है। हमें संस्थान नहीं चाहिए, लेकिन हम लिख करके दे रहे हैं जो हमारे यहाँ संस्थान खोले थे वो संस्थान खोले जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।